जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी को लगता है भारत में मन नहीं लगता। वो कुछ एक चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं और फिर विदेश पहुंच जाते हैं। विदेश मंत्री से भी ज्यादा लगता है उनकी विदेश यात्राएं होती हैं और अब वो संभवतः दोबारा विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं। अभी कुछ एक चुनाव लड़े, हार मिली, केरल में एक जीत मिली, लेकिन इतना पचड़ा हुआ कि राहुल गांधी का एक तरह से उनको ही अपनी पार्टी में हार का सामना करना पड़ा और केसी वेणुगोपाल अपने सबसे करीबी नेता को वो मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। कर्नाटक का झगड़ा नहीं सुलझ रहा है, राजस्थान पंजाब में नए झगड़े पैदा हो रहे हैं और इस बीच में राहुल गांधी पहुंच गए हैं विदेश, क्योंकि राहुल गांधी गायब है। अब ऐसी कोई पुष्टि नहीं है कि वो विदेश कहाँ गए हैं, कब गए हैं, और कांग्रेस अमूमन छुपाती भी है कि राहुल गांधी विदेश गए, क्योंकि उसका विवाद होता है और खास करके उन दौरों को छुपाती है जब वो निजी तौर पर गए होते हैं, मौज मस्ती करने गए होते हैं। और ऐसा भी किया जाता है कि 2-4 दिन के उनके कुछ ऐसे प्रोग्राम बता दिए और बोला कि 2-4 दिन के लिए जा रहे हैं और राहुल गांधी 10 दिन बाद वापस आते हैं। छुपा लिया जाता है और इस बार तो पूरी तरह छुपा लिया गया है, क्योंकि संभवतः कोई प्रोग्राम है ही नहीं और राहुल गांधी छुट्टियां मनाने गए हैं। इधर तो नीट के बच्चे बड़े परेशान हैं, बच्चों की बड़ी चिंता सता रही है उनको, और दूसरी तरफ अपना विदेश में मस्ती भी करनी है। बीजेपी ने राहुल गांधी के गायब होने पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी अलग अलग राज्यों के बीजेपी के हैंडल से पोस्टर जारी हुए हैं जिसमें राहुल गांधी को कहीं थाईलैंड गया हुआ बताया गया है। इस तरह के कुछ एआई इमेजेस जारी किए गए हैं कि जैसे वो थाईलैंड गए हैं। कि कहीं पर राहुल गांधी को परदेश और एक स्वदेश वाली जो फोटो है, जो शाहरुख खान वाली फिल्म है, उससे तुलना करते हुए ये तस्वीर लगाई गई है। फिर कहीं पे बताया गया है कि गए हैं फिर से भारत के सीक्रेट और भारत के खिलाफ जो है काम करने के लिए, भारत विरोधी ताकतों से मिलने के लिए। तो ये बीजेपी ने अलग अलग पोस्टर लगाए हैं अचानक से और पूछा है कि राहुल गांधी कहाँ चले गए। यानी कि कहीं ना कहीं अंदर खाने खबर पहुंची है कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए हैं, वरना बीजेपी इस तरह से सवाल नहीं पूछती। अभी तो नहीं पूछ रही थी, अब अचानक से कैसे पूछने लगी। कहीं ना कहीं बात निकली है कि राहुल गांधी भारत में नहीं है, ये अंदर खाने पता चला है, कांग्रेस सार्वजनिक नहीं कर रही है। फिर आपको पता होगा कि 19 जून को राहुल गांधी का जन्मदिन था। वो अपने जन्मदिन पर विदेश जाते ही जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं जा पाए क्योंकि रीनीट होना था, नीट की परीक्षा होनी थी 21 तारीख को, और ये उससे पहले कोटा में इनका कार्यक्रम था और इन्हें इस मौके को भुनाना था, तो ये 19 जून को जा नहीं सकते थे। और पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल ये गए थे, ये अपने जन्मदिन से पहले निकल गए थे विदेश, जून में ही। लेकिन यहाँ फिर इनके कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम रखा कि भाई कुछ बेरोजगार मेला भी रखते हैं, कार्यकर्ता भी जो है तैयार बैठे रहते हैं, राहुल गांधी को हमें बताना है कि हम सबसे अच्छा बर्थडे मना रहे हैं। तो इन्हें वापस आना पड़ा, एक दिन के लिए वापस आए थे 19 जून के लिए, और बर्थडे खत्म हुआ, ये वापस निकल गए थे विदेश में। ये पिछले साल की आप खबरें भी पढ़ सकते हैं, इन्होंने अपने जन्मदिन पर यही किया, तो विदेश जाते हैं। लेकिन इस बार ये जा नहीं पाए और इसलिए ये अब गए हैं। हो सकता है कि अपने जन्मदिन के अगले दिन निकल गए हो, 20 तारीख या 21 तारीख को, क्योंकि उसके बाद राहुल गांधी दिखाई नहीं दिए। उससे पहले कोटा गए थे, कोटा के बाद ये वापस आए, 2 दिन बाद इनका जन्मदिन था। कई कांग्रेस के नेता मिलने आए, केक वेक काटा गया, उसकी तस्वीरें आई। उसके बाद राहुल गांधी नहीं दिखे, कोई भी सार्वजनिक उनकी उपस्थिति नहीं है। जबकि इधर कांग्रेस प्रोग्राम प्लान कर रही है पूरा का पूरा छात्रों के साथ संवाद अलग अलग राज्यों में। कन्हैया कुमार जैसों को भी लगाया गया है, पुणे में मौजूद है। ऐसे टिकट तो मिलता नहीं है कन्हैया कुमार को, ना तो वो सांसदी में कुछ कर पाते हैं, ना विधायकी में, तो राहुल गांधी के पीछे पीछे चलते हैं। क्या पता मुझे अगला केसी वेणुगोपाल बना ले। पहले भारत जोड़ो यात्रा में भी थे, अभी छात्रों के संवाद में भी है। अब राहुल गांधी को आने वाले दिनों में छात्रों के साथ संवाद इस कार्यक्रम में शामिल होना है। यूपी में जाएंगे, प्रयागराज में भी जाएंगे, और यहाँ पर अब इससे पहले राहुल गांधी जो है एक तरह से भ्रम में रखना चाहते हैं लोगों को भी, कांग्रेसियों को भी, कि मैं तो यहाँ हूं और ये छात्रों के संवाद वाले जो कार्यक्रम है उसकी तैयारी कर रहा हूं। एक बड़ा कार्यक्रम का इन्होंने घोषणा कर दी। अब पूरी कांग्रेस उसमें व्यस्त है जी, राहुल गांधी आने वाले हैं, राहुल गांधी आने वाले हैं, तैयारी करो तैयारी करो। यूपी में चुनाव भी है तो राहुल गांधी घूम घूम कर वहां पर माहौल बनाएंगे, तो नेता कार्यकर्ता ये सोचकर एक्टिव हो जाते हैं। और इस बीच में
ये छुटपुट जगहों पर चल भी रही है, जैसे कि पुणे में अब कन्हैया कुमार को लगा दिया, कहीं एनएसयूआई के किसी और जो इनके छात्र संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनको लगा दिया। तो कुछ कुछ होता रहा। इस बीच में चुपचाप विदेश निकल गए राहुल गांधी और अब यहां से गायब है। देखिए, अगर वो यहाँ है, कांग्रेस ने इस पर जवाब तो दिया नहीं है। अब अगर वो बीजेपी झूठ बोल रही है कि राहुल गांधी विदेश गए या ये पोस्टर फर्जी बना रही है, तो कांग्रेस सफाई दे। कांग्रेस का कोई बयान नहीं आया कि नहीं राहुल गांधी यहाँ है। और बीजेपी के मुंह पर एक तमाचा जड़ने के लिए राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। आप किसी भी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं कि हमारा छात्रों के साथ संवाद शुरू हो रहा है और इस तारीख से होगा और हम सरकार पर सवाल उठाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर इतना विवाद चल रहा है, अब एफआईआर हो चुकी है। सीएम योगी पूरी तरह से डटे हुए हैं कि जिन लोगों ने ये किया है उनको सजा मिलेगी और जल्द से जल्द मिलेगी। कांग्रेस के नेता भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में है, लेकिन राहुल गांधी कहाँ है? अजय राय मुद्दा उठा रहे हैं तो उनके साथ जाके क्यों नहीं कोई विरोध प्रदर्शन कर लेते, कोई इस तरह की सभा कर लेते हैं, रैली कर लेते? कुछ नहीं। ये इधर से कोटा से शुरुआत करके अब सीधे ये आगे पहुंचेंगे। हो सकता है यूपी में प्रयागराज से शुरुआत करें और इस बीच में ये मस्त विदेश घूमकर आएंगे। राहुल गांधी विदेश जाए बिना रह नहीं सकते। अब दो वजह है इनकी। अब एक तो ये थक जाते हैं, चुनाव हार हार के ही थक जाते हैं। फिर इनकी पार्टी में जो है ये इस तरह के जो इतने विवाद चल रहे हैं। केरल में चुनाव जीते भी तो हारने जैसा ही महसूस हुआ, खुशी तो हुई नहीं। अपना नेता तो मुख्यमंत्री बन नहीं पाया। कर्नाटक का झगड़ा चल ही रहा है, राजस्थान में झगड़ा चल रहा है, पंजाब में विवाद हो ही रहा है। तो अब इन सब चीजें जो है राहुल गांधी के बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, क्योंकि उतना उनको आदत नहीं है सहन करने की। इसके लिए मजबूत नेता चाहिए, एक ऐसा नेता चाहिए जिसने एकदम जमीनी स्तर से काम करना शुरू किया हो, संगठन की इन सब चीजों को उसने झेला हो, वो इनसे भागता ना हो, इनका सामना करता हो। लेकिन राहुल गांधी तो आए थे पैराशूट की तरह, वो तो राजकुमार बनकर आए थे और आज भी राजकुमार ही है और उससे आगे वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इतने सबसे राहुल गांधी को बड़ी टेंशन हो जाती है, थकान हो जाती है, सिरदर्द हो जाता है। तो वही थकान मिटाने के लिए, सिरदर्द दूर करने के लिए विदेश जाते हैं। हो सकता है आप भी गए होंगे विदेश। फिर विदेश में इन्हें भारत विरोधी शक्तियों से भी मिलना होता है, समय समय पर मिलना जरूरी है। अपनी निष्ठा दिखानी जरूरी है कि देखो मैं चाहता हूं तुम भारत के खिलाफ काम करो और मैं भी साथ दूंगा, तो उनसे भी मिलना होता है। अब ऐसे खुलेआम मीटिंग तो हो नहीं सकती है, तो छुप कर ही होता है। तो अपना घूमने के बहाने जाते हैं और वहां पर उन लोगों से मुलाकात करते हैं। बाद में तस्वीरें भी निकल कर आती हैं कि किससे जॉर्ज सोरोस के लोगों से मिले थे। फिर कहीं कुछ महिलाओं को डिनर भी कराते हुए पाए जाते हैं, कभी कहीं पब में भी पाए जाते हैं। तो राहुल गांधी की तो ये कच्चे चिट्ठे तो बाद में बाहर आते हैं। पिछली बार जब ये गए थे तो मलेशिया की तस्वीरें आई थी, सड़क किनारे खड़े हुए थे, स्कूटी चला रहे थे। तो वो सब बाद में निकल कर आता है, हो सकता है कि आएगा भी, और कांग्रेस का तब मुंह खुलता है और बोलते हैं कि हाँ राहुल गांधी विदेश गए थे। फिर आपको एक और बात ध्यान दिला दूं कि अभी मानसून सत्र आने वाला है और कांग्रेस का ये तरीका रहा है कि सत्र से पहले कुछ ना कुछ विदेशी लाओ, हंगामा करो, ताकि सत्र ठीक से ना हो सके। अब हो सकता है इसी की प्लानिंग करनी हो राहुल गांधी को। फिर दूसरा, एक FCRA बिल आ रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ, जिसकी जद में कई NGO होंगे, ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, खासकर कि वो जो कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराती हैं। इसको लेकर बड़ी समस्याएं चल रही हैं, सवाल उठ रहे हैं, अमेरिका तक में सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस भी बड़ी एक्टिव हैं और राहुल गांधी भी इस FCRA का विरोध कर रहे हैं। तो इसको लेकर भी हो सकता है राहुल गांधी को कोई प्लान बताया जा रहा हो कि भाई इस तरह FCRA का विरोध करो, रोको, हम कैसे यहाँ पर कन्वर्जन कराएंगे, कैसे यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे, कैसे यहाँ पर जो है पर्यावरण के नाम पर भी हंगामा मचाएंगे। तो ये सब के लिए राहुल गांधी से हो सकता है कुछ चर्चा करनी हो। देखिए, राहुल गांधी सांसद हैं और ऊपर से नेता प्रतिपक्ष है, इनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप संसद को यहाँ तक कि बताएं कि आप विदेश जा रहे हैं। फिर सुरक्षा कारणों से भी जरूरी होता है और इसको लेकर CISF भी सवाल उठा चुकी है कि राहुल गांधी की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे पास है और आपको अगर कहीं जाना होता है तो हमें बताएं, क्योंकि बड़े नेता के कहीं जाने से पहले उस जगह पर उसकी सुरक्षा देखी जाती है। लेकिन राहुल गांधी क्या करते हैं, बिना बताए निकल जाते हैं, सुरक्षा व्यवस्था को भी पीछे धकेल देते हैं, अपना निकल जाएंगे, वहां से एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश पहुंचते हैं और इसकी जानकारी नहीं देते, संसद को भी जानकारी नहीं देते। तो क्यों छुप छुपा के करते हो भाई? चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। फिर
अगर आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हो, गलत काम नहीं कर रहे हो, तो बता दो भाई विदेश जा रहा हूँ। ये सिक्योरिटी से छुप छुप के क्यों निकलते हो? और इधर कांग्रेस कहती है कि नहीं, राहुल गांधी को सुरक्षा नहीं दी जा रही है, राहुल गांधी इनके खिलाफ जो है साजिशें रची जा रही हैं, जान का खतरा है। भाई जान का खतरा है तो सुरक्षा छोड़ के भागते क्यों हो? आने वाले दिनों में हो सकता है कि कहीं ऐसे ही इनकी एक और तस्वीर सामने आ जाए जहां ये विदेश गए हैं, घूम रहे हैं। और बाकी तो चर्चाएं इनके एक काल्पनिक परिवार को लेकर भी होती है, जो है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी जाए तो वो तो इनके बीवी बच्चे भी बताते हैं, राहुल विंची इनका नाम बताते हैं। तो वो तो चलिए, वो एक अलग तरह के आरोप है। लेकिन अभी पूरा इस तरह से देखकर लग रहा है कि राहुल गांधी विदेश गए हुए हैं घूमने के लिए। सोशल मीडिया पर सिर्फ लिखा ही जा रहा है, कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं दिख रही है जो लाइव हो। ना ही राहुल गांधी का आने वाले दिनों का प्लान कुछ स्पष्ट है, वरना तो सामने आ जाता है राहुल गांधी ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। तो वो भी कुछ स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को पता रहता है, अब वो अपने तक रख लेते हैं कि चुपचाप आए राहुल गांधी, चुपचाप चले जाए। कई बार तो अफवाह भी उड़ा दी जाती है राहुल गांधी आ गए, और हो सकता है कि ना आए हो, कौन अब उनके घर में देखने जा रहा है। लेकिन फिलहाल थकान मिटाने के लिए पहुंचे हुए हैं विदेश में, फिर यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को जुटाया हुआ है, भ्रम में रखा हुआ है, फिर आएंगे, फिर अपने को जुझारू नेता दिखाएंगे। अब अगर बीजेपी झूठ बोल रही है, अगर वो नहीं गए हैं, तो कांग्रेस को इस पर सफाई देनी चाहिए और लानत मारते हुए राहुल गांधी को तुरंत सामने आना चाहिए, मीडिया के सामने आना चाहिए और बीजेपी से माफी मांगने के लिए कहना चाहिए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।